आलू गोश्त का सालन एक ऐसी डिश है जो कि तकरीबन हर किसी को खाना पसंद होती है। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। लेकिन आलू गोश्त का सालन हर किसी के हाथ से जायकेदार नहीं बनता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सीक्रेट राज शेयर करने लगी हूँ कि अगर आपके आलू गोश्त का सालन भी शोरबा जायकेदार नहीं बनता है तो एक बार ये तरीका आजमा कर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े का खुशबूदार सा आलू गोश्त का सालन बनाने की यूनिक रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लिया। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने इसमें ऐड कर दी। साबुत गरम मसालों में 1 बादियान का फूल है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 तेज़पात के पत्ते, 2 बड़ी इलायची, लौंग है 5 से 6 अदद, काली मिर्च के दाने हैं 5 से 6 अदद। तो यहाँ पर साबुत खड़े गरम मसाले आपने इसी तरह से इसमें ऐड करने हैं। साबुत गरम मसालों से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। तो यहाँ पर देखिए प्याज का सुनहरा सा कलर आ चुका है। इसमें 1 टेबल स्पून भर के ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो यहाँ बड़ी ही बेहतरीन सी खुशबू आ गई है इसकी। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है हड्डी के साथ। तो मैं यहाँ बीफ से बना गई हूँ आलू गोश्त। आप चाहें तो चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं। गोश्त डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। गोश्त को फ्राई करने से ये होता है कि गोश्त की अपनी जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और शोरबा बड़ा ही नहायत ही लजीज बन के तैयार होता है। तो आपने भी ये स्टेप लाजमी फ़ॉलो करने हैं। अब इसमें हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। अभी इसमें हमने कोई भी मसाले ऐड नहीं करने हैं। तो यहाँ पर हस्बे ज़रूरत हमने इसमें पानी शामिल कर देना है, इतना 2 से 3 गिलास के करीब के गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। कोई मसाले ऐड मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसमें हमने अभी हल्दी पाउडर डालना है। 1/2 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर का ऐड करना है। नमक भी अभी मैंने इसमें नहीं डाला है। अगर नमक शुरू में डाल देंगे तो गोश्त को गलने में टाइम थोड़ा लग जाता है ज़्यादा। तो यहाँ सिर्फ मैंने हल्दी पाउडर इसमें डाला था। तकरीबन 1 घंटा लगा है मुश्किल से। तो यहाँ देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। बीच बीच में भी मैंने चम्मच चला के चेक कर लिया था 1-2 बार। ज़्यादा आपने भी चेक नहीं करना है बार बार ढक्कन उठा के, वरना स्टीम जो होती है गोश्त की वो निकल जाती है। जब थोड़ा पानी रह जाए तब आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच भर के घर का पिसा हुआ ज़ीरा है, घर का पिसा हुआ साबुत धनिया मैंने ख़ुद पीस कर रखा हुआ है, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। बाज़ार का पिसा हुआ धनिया हम जब भी डालते हैं तो गोश्त के सालन का जो शोरबे की जो रंगत होती है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। आप घर में ख़ुद पीस कर डालें। साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ख़ुद पीस कर आप रख लें मसालों में। यकीन मानिए आपके सालन में ऐसा जायका है जैसे आपने पैकेट से ये मसाले बना के तैयार किए। आधा कप मैंने दही इसमें ऐड कर दी है। दही और टमाटर दोनों डालेंगे तो आलू गोश्त का जो शोरबा है वो बहुत ही लजीज और बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो एक सीक्रेट चीज़ मैं लास्ट में भी इसमें डालूँगी। वीडियो को बिल्कुल आपने फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो यहाँ पर गोश्त की अच्छी तरह से आपने भुनाई करते जाना है। आप देख सकते हैं मैं खूब अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर गई हूँ। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही लजीज ये सालन हमारा इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो चुका है और भुनाई भी हो चुकी है। अब इसमें आलू हमने ऐड कर देने हैं। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। आलू को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट कर लिया है। आलू गोश्त का जो सालन है ये वाकई में बड़ा ही लजीज और लाजवाब बन के तैयार हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अगर आप लोगों का सालन भी अच्छा जायकेदार नहीं बनता है या वही एक ही स्टाइल का सालन खा खा के आप बोर हो चुके हैं तो आप लोग मेरी इस रेसिपी से बनाकर तो देखें एक बार। यकीन मानिए आप ख़ुद कमेंट्स करने पर मुझे मजबूर हो जाएंगे और आपने अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू डालने के बाद मज़ीद इसकी 4 से 5 मिनट तक भुनाई की है और ये बेहतरीन सी भुनाई इसकी हो चुकी है। अब इसमें हमने हस्बे ज़रूरत पानी डालना है। जितना शोरबा आपको चाहिए उसी हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 2 से ढाई गिलास के करीब पानी ऐड किया है। इस तरह का मैंने शोरबा रखा है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला शोरबा है ना गाढ़ा है, क्योंकि अभी इसमें आलू हमने गलाने हैं। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया है, या फिर डिपेंड करता है आलू गल जाने पर। बाज़ दफ़ा आलू जल्दी भी गल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे एकदम से नरम और सॉफ्ट से गल चुके हैं।
ये देखें, और शोरबा भी देखिए कितना बेहतरीन सा इसका बनके तैयार हुआ है। अब इसमें हमने डालना है जायफल जवतरी का पाउडर। मैंने आपसे कहा था ना, सालन कोई इतना खुशबूदार बनेगा जैसे आपने किसी महंगे तरीन होटल या रेस्टोरेंट से मंगाया, बिल्कुल ऐसा जायका आएगा। तो आपने इसमें जायफल जवतरी का पाउडर पीस के डालना है 1/4 चम्मच, और इसके बाद जो घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर होता है वो इसमें ऐड कर दें 1 चम्मच भर के। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने साबुत ली थी, हरा धनिया कटा हुआ लिया है, इससे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो लास्ट में आपने इसी तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है, और इसके बाद आप खाकर देखें, यकीन मानिए इतना गज़ब का जायका होगा कि हाथों को रोकना ही मुश्किल हो जाएगा। जो भी खाएगा ना वो इस रेसिपी का फ़ैन हो जाएगा और आपसे फ़रमाइश करेंगे कि बार बार आप इस रेसिपी को बनाएं और इसी तरह से आलू गोश्त बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब और खुशबूदार जायकेदार आलू गोश्त का सालन बनके तैयार हुआ है। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे सादा बॉयल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर चपाती के साथ, ताफ्तान के साथ, पराठों के साथ, जैसे दिल चाहे आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।